हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के वास्तविक संख्या को बताने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, जिसे सूचित करते हैं n से। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... एक बार फिर समझते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इस संख्या में अंतिम तीन डॉट बिंदुओं का अर्थ होता है अनंत। इस संख्या में अंतिम 3 बिंदुओं का अर्थ होता है अनंत। यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को सूचित करते हैं बड़ा n से। प्राकृत संख्या को सूचित करते हैं n से। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो दोस्तों, आपको ये पता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी? 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। और इसका सबसे बड़ा प्राकृत संख्या में सबसे बड़ा संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या। तो अनंत का मतलब होता है कि इन्फिनिटिव, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि गिनती 100 तक होगी, लेकिन नहीं। इसमें अगर आप 1 जोड़ दीजिएगा तो इसके बाद की संख्या 101 मिल जाए। अगर आपको लगता है कि 1 लाख, मान लीजिए अंतिम संख्या, प्राकृत संख्या का सबसे अंतिम वाला संख्या 1 लाख होगा, तो इसमें आप 1 जोड़ के इसके आगे की नेचुरल संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्राकृत संख्या में सबसे छोटी 1 होगी और इसका कोई अनंत संख्या नहीं हो सकती। चलिए अगला देखते हैं। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो अभी हमने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा, जो 1 से शुरू हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... तो यहां से ये हुआ आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार या सदस्यों में आप 0 को मिला दीजिए, तो इससे जो प्राप्त संख्या होगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। प्राकृत संख्या के परिवार या सदस्यों में 0 को मिला दीजिए, तो इससे जो प्राप्त संख्या होगी उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से चलते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्या, अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। जिस तरह हमने कहा था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है,
तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन हो सकती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो सकती है? 0। और इसमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। एक बार फिर से, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के परिवार या सदस्य या फिर कह सकते इसको समूह में अगर 0 को मिला दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, जिसको सूचित करते हैं कैपिटल W से। चलिए तब अगला देखते हैं, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। चलिए देखते हैं आगे पूर्णांक संख्या को। अभी हमने पढ़ा 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये आपका हो गया यहां से यहां तक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 मिला देंगे तो अब ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में बदल जाएगी। 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या, 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या। अगर इस 0 के लेफ्ट साइड यानी बाएं पक्ष में ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे, ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 कर दिए, तो ये जो आपका पूरा के पूरा संख्या है ये बन गया पूर्णांक संख्या। ये आपका बन गया पूर्णांक संख्या। ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्णांक संख्या। 1 से शुरू होने वाला संख्या प्राकृत, प्राकृत में 0 मिलाए पूर्ण। अगर पूर्ण संख्या में फिर ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो वो संख्या बन जाएगा पूर्णांक संख्या। एक बार इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं कि पूर्णांक संख्या है क्या? संख्याओं का एक ऐसा संग्रह, संख्याओं का एक ऐसा संग्रह जिसमें संख्याओं का वैसा संग्रह जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों सम्मिलित हो, तो इस प्रकार की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं, संख्याओं का वैसा संग्रह या समूह, संख्याओं का ऐसा संग्रह या समूह जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों सम्मिलित हो, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या को सूचित किया जाता है Z से। पूर्णांक संख्या को सूचित किया जाता है Z से। एक बात इसमें और बता देना चाहता हूं कि जो 0 के राइट साइड में होगा, 0 के राइट साइड में जितना ही 0 से दूर हटेगा, 0 से जितना दूर हटेगा उसका मान उतना ही अधिक होता है, यानी वो संख्या उतना ही बड़ा होता है। 0 के लेफ्ट साइड में जो संख्या जितना ही दूर होगा वो संख्या उतना ही छोटा होता है। जैसे बताना है आपको, -1, -5, तो दोनों संख्या जो है ऋणात्मक है। दोनों संख्या आपको दिया गया है ऋणात्मक। ये दोनों ऋणात्मक संख्या में 0 के जो करीब होगा, नजदीकी होगा, निकटतम होगा, वो संख्या बड़ा होगा। तो 0 के करीब में -1 नहीं, -1 है, -5 नहीं है। -1 जो है 0 के नजदीक है, इसलिए यह संख्या जो हुआ -5 से -1 जो है ग्रेटर देन, बड़ा है। ठीक है, तो चलिए अगला अगला स्टेप लेके चलते हैं। अगला आपका है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या को संयुक्त या यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या कहिए या भाज्य संख्या के संयुक्त या यौगिक संख्या भी कहा जाता है। कंपोजिट नंबर, जैसे कि हम गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए हमने यहां तक 7 तक गिनती लिख दी। तो ये बताना है कि एक जो है, पहले तो ये बात ध्यान देना है कि भाज्य संख्या का परिभाषा कहता है एक को छोड़ते हुए, एक को छोड़ देना है, क्योंकि इसके परिभाषा कहता है एक के अलावा वह संख्या, एक के अलावा वह संख्या जो एक से और किसी एक से और किसी एक से अपने आप से और किसी अन्य से भी कटता हो तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए एक को तो छोड़ देना है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद आपको 2 दिया गया है, तो 2 बताना है कि कौन कौन सी संख्याओं में आता है, कौन कौन से पहाड़ा में आता है। 1 के पहाड़ा में आएगा, फिर 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 1 के पहाड़ा में आएगा, उसके बाद आपको 3 के पहाड़ा में आएगा। इसके अलावा आपको किसी दूसरे मतलब पहाड़े में नहीं जाएगा, दूसरी संख्या का पहाड़ा में नहीं आ सकता है। 4, देखिए दोस्तों 4 आपको 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, उसके बाद 4 के पहाड़ा में आएगा। तो वैसा संख्या जो केवल 2 पहाड़ों में आता है, यानी कि वैसा संख्या जो 1 से कटे, 1 से तो सभी संख्या कटती है, लेकिन वैसा संख्या जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, किसी दूसरे संख्या से न कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। तो हमको चाहिए भाज्य संख्या, तो ये भाज्य संख्या आपका नहीं हुआ। 3 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 1 और 3 से कटने वाला, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है जो इसको काट सके, तो ये आपका भाज्य संख्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद 4 को देखते हैं। 4 जो है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो 1 स्वयं अपने आप और इन दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटने वाला संख्या अगर होगा तो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। फिर उसके बाद देखिए 5 1 के पहाड़ा में आ सकता है और 5 के पहाड़ा में आएगा। तो एक और स्वयं अपने आप से कटने वाला संख्या अभाज्य कहलाता है। एक और स्वयं अपने आप से कटने वाला संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, जबकि हमको चाहिए भाज्य संख्या। तो ये भी आपका भाज्य संख्या नहीं है। 6 में देखिए 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। तो इसमें आपको 1 2 3 4, 6 में आपको 4 फैक्टर मिल गए। यानी कि 6 एक ऐसा संख्या है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि 6 एक ऐसा संख्या है, कैसा संख्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से हम इसको रिपीट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर भाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मान लीजिए हमने गिनती लिख दिया। तो भाज्य और अभाज्य आपको एक तो लेकर चलना ही नहीं है।
एक को लेकर चलना नहीं है। उसके बाद आप बताइए कि ये दो कौन कौन से संख्या के पहाड़ा में आ सकता है। तो एक के पहाड़ा में आएगा और आपको दो के पहाड़ा में आएगा। एक और दो के अतिरिक्त ये किसी अन्य संख्या के पहाड़ा में संभव नहीं आ सकता है। फिर तीन एक के पहाड़ा में आएगा और तीन के पहाड़ा में आ सकता है। फिर उसके बाद चार एक के पहाड़ा में आएगा, दो के पहाड़ा में आ सकता है, चार के पहाड़ा में आ सकता है। फिर पांच एक के पहाड़ा में आ सकता है, पांच के पहाड़ा में आ सकता है। छह एक के पहाड़ा में आएगा, दो में आएगा, तीन में, छह में आ सकता है। उसके बाद सात देखते हैं, एक के पहाड़ा में आ सकता है, सात के पहाड़ा में आएगा। इसके बाद दोस्तों आठ का बताइए, एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, आठ हो सकता है। फिर नौ के लिए एक के पहाड़ा में, तीन के पहाड़ा में और नौ के पहाड़ा में आ सकता है। 10 एक के पहाड़ा में आएगा, दो के पहाड़ा में, तीन में, 5 में आएगा, 10 में आएगा। तो देखिए इसमें आपको वैसा संख्या दिख रहा है जिसमें केवल दो फैक्टर है, वैसा संख्या जिसका केवल दो विभाजक है, दो ऐसा संख्या है जिससे ये संख्या कट जाए, यानी एक से स्वयं अपने आप से कटने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी आपका ये हो गया प्राइम नंबर, यानी इसको कहेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या, तीन भी आपका हुआ अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें भी केवल दो फैक्टर है, एक से कटेगा और स्वयं अपने आप यानी तीन से कटेगा। उसके बाद चार देखिए, चार एक से, स्वयं अपने आप से और इसके अतिरिक्त दो से भी कट रहा है, यानी यह संख्या जो हुआ आपका भाज्य हो जाएगा, ये संख्या आपका हो जाएगा भाज्य। पांच जो है, पांच जो होगा एक से और स्वयं अपने आप के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, अतः इसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। फिर 6 देखिए, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, 6 से कटेगा। यानी दोस्तों इसमें चार फैक्टर आपको प्राप्त हुए, 1, 2, 3 और 6, यानी कि 6 जो है यह एक आपका भाज्य संख्या प्राप्त होगा। फिर उसके बाद 7 बताएंगे आप, 7 जो हुआ, 7 एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। 8 में कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, टोटल इसमें 4 फैक्टर है। तो 4 यानी एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटने वाली संख्या जो होगी वो होती है भाज्य संख्या। 9 भी एक भाज्य